गुड इवनिंग ट्रेडर्स। चलिए कल के लिए प्लान कर लेते हैं। देखते हैं कल निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है और कुछ स्टॉक भी देखेंगे जिसको हम कल के दिन में इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। तो डायरेक्टली हम लोग चार्ट पर चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी का चार्ट आपके सामने है। सो निफ्टी का जो क्लोजिंग है, अगर आप देखोगे 24,500 एक राउंड लेवल के आसपास आकर इसने क्लोजिंग दिया हुआ है। और इसके पहले दिन के वीडियो में मैंने आपको बताया था एक रेंज था इंपॉर्टेंट, 24,660 से लेकर 24,635 का बीच का एक रेंज था जहाँ पर इसको सपोर्ट बिल्ड करना चाहिए था, बट ये ब्रेकडाउन करके नीचे आ गया। राइट, तो कल क्या हो सकता है निफ्टी में, इसको एक बार समझ लेते हैं। राइट, अच्छा, और एक चीज़, 23 को बजट भी है, यूनियन बजट भी अनाउंस होने वाला है। तो हो सकता है कि कल के दिन कोई खास मूवमेंट ना हो, मार्केट में कुछ साइडवे हो जाए और बजट वाला दिन में एक अच्छा मूव हमें देखने के लिए मिले। राइट, तो थोड़ा सा ध्यान से काम कीजिएगा कल के दिन और ख़ास करके बजट वाले दिन में भी। ओके, सो बजट वाले दिन कैसे ट्रेड करना है, क्या करना है, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। फ़िलहाल समझ लेते हैं कल हम क्या करेंगे। ओके, सो सबसे पहले निफ्टी को देखते हैं कि निफ्टी का अभी जो फ़िलहाल एक रेंज है वो है 24,500 से लेकर 24,660 का हम मान के चल रहे, ये एक रेंज है अभी। ओके, अब अगर निफ्टी कहीं इसके बीच में ओपन हो जाता है और ये ऊपर मूव करना स्टार्ट करता है तो इस एरिया पर ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर जाकर क्या ये रेजिस्टेंस बिल्ड कर रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस बिल्ड कर रहा है तो वहाँ से एक शॉर्ट साइड का मौका हमें मिल सकता है, जो कि 24,500 का एक टारगेट लेकर हम चल सकते हैं। मान सकते हैं कि यहाँ तक ये आने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि लास्ट डे में इसने इसको टच किया नहीं है। अगर ये यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है तो ये फिर से इसको विजिट कर सकता है। और अगर ये 24,500 को टकरा कर ये सपोर्ट बिल्ड करता है तो फिर हमारे लिए इस रेंज का टारगेट बन सकता है। हम ये मान के चल सकते हैं कि ये एक बार फिर से इस रेजिस्टेंस एरिया तक, क्योंकि ये सपोर्ट था, ब्रेक डाउन हो चुका है, ब्रेक हो चुका है, तो अब ये रेजिस्टेंस बन सकता है। सो ये रेजिस्टेंस की तरफ जा सकता है सबसे पहले, उसके बाद वो हो सकता है इसको ब्रेक करे या फिर वहीं पर रेजिस्टेंस लेके गिरे या साइडवे हो जाए, अलग बात है। बट ये 24,500 को टकरा के अगर सपोर्ट फॉर्म करता है तो फिर एक ट्रेड बाय साइड के लिए किया जा सकता है। ओके, और अगर ये ओपन यहाँ हो जाता है या फिर ओपन इस रेंज में होने के बावजूद ये ब्रेक करके ऊपर चला जाता है और इसके ऊपर ये सपोर्ट बिल्ड कर लेता है तो फिर फर्दर हम इसके ऊपर से बाई का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, इसके बीच में देखिए यहाँ कहीं होता है तो बाई के लिए सोचना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि ये जो जोन है इसके लिए रेजिस्टेंस बन सकता है। सेम इस एरिया पर हम सेल का प्लान करेंगे तो फिर से रिस्की हो सकता है। 24,500 एक सपोर्ट का काम कर सकता है। सो इस बीच में अगर होता है तो आप थोड़ा सा वेट करना होगा कि या तो ये रेजिस्टेंस तक जाकर ये रेजिस्टेंस लेके गिरे या फिर इसको सपोर्ट बनाकर ये उठने की कोशिश करे, या फिर अगर हमें ऊपर मिलता है तो हमें वेट करना है इसके ऊपर सपोर्ट बिल्ड कर रहा है कि अगर सपोर्ट बिल्ड कर रहा है तो हम बाई के लिए जा सकते हैं। और अगर ये 24,500 को ब्रेक डाउन करके नीचे सस्टेन हो जाता है तो एक बड़ा मूव हमें डाउन साइड में देखने के लिए मिल सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके, तो हो सकता है कि कल के दिन में हमें कुछ इस रेंज में ट्रेड होता हुआ दिखे, ऐसा भी हो सकता है। और जो बजट वाला दिन में हमें एक बड़ा मूव देखने के लिए मिलेगा और वो मूव हो सकता है कि 24,500 के नीचे से डाउन साइड में भी देखने के लिए मिल सकता है, या फिर इस रेंज के ऊपर से अपसाइड में भी देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, सो अब देखते क्या होता है, क्योंकि 24,500 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पड़ा हुआ है। तो इसके नीचे प्राइस सस्टेन करता है तो प्राइस में एक अच्छा खासा मूवमेंट शायद डाउन साइड में हो सकता है। अब हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। ऑलराइट, सो बैंक निफ्टी का ऊपर का जो रेंज 52,639 या 640 मान के चलिए, क्योंकि 1 पॉइंट के लिए कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक बड़ा इंडेक्स है बैंक निफ्टी, जहाँ पर 1-2 पॉइंट का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये लेवल इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने एक कैंडल को ड्रॉ किया हुआ है, तो ये वाला लेवल 39 ऐसा आ रहा है, तो आप इसको राउंड लेवल लेकर भी चल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एनीवेज, सो 52,639 या 40 से लेकर 52,500 का एक रेंज मैंने आपको बताया था। सो इस रेंज से लेकर 52,000 का अभी एक रेंज बना हुआ है बैंक निफ्टी के लिए। सो बैंक निफ्टी अगर इसी रेंज में ओपन होता है, ये ऊपर से जाकर यहाँ से रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करता है, तो फिर हो सकता है कि कल 52,000 को विजिट होता हुआ आपको दिख सकता है। और अगर ये प्राइस
इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाता है या ओपन ऊपर हो जाता है और इस रेंज के अंदर ये सपोर्ट फॉर्म करने की कोशिश करता है, तो फिर हम बाय साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। सिमिलरली हम 52,000 में भी देखेंगे कि 52,000 को हिट करने के बाद अगर मान लेते हैं यहाँ कहीं ओपन होते ही 52,000 हिट कर देता है, तो क्या ये इस लेवल को सपोर्ट बनाने की कोशिश करता है? अगर ये सपोर्ट बनाने की कोशिश करता है इस लेवल पर, तो फिर हम यहाँ से बाई का प्लान कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए फिर से टारगेट हो जाएगा 52,500 का। ये रेंज एक टारगेट बन जाएगा, जो कि हम नीचे का जो लेवल है बैंड है इसको लेकर हम चल रहे हैं कि 52,000 से अगर बाउंस करता है तो 52,500 तक जाने की कोशिश कर सकता है। बट देखिए अभी जो दिख रहा है, स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, डाटा जो दिख रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट को थोड़ा डाउन ही आना चाहिए, रिट्रेस करना चाहिए। अब क्या होगा मार्केट में वो तो कल ओपन होने के बाद ही मालूम पड़ेगा। जस्ट हम अभी एक व्यू बना रहे हैं कि कहाँ से हम क्या प्लान कर सकते हैं, राइट। और मान लेते कि कल 52,000 को अगर ब्रेक कर देता है, अगर 52,000 के नीचे ओपन हो जाता है या फिर इसको ब्रेक डाउन करके नीचे आकर सस्टेन करने लगता है, तो फिर हमें एक बड़ा मूवमेंट डाउन साइड में देखने के लिए मिल सकता है 52,000 के नीचे से। सो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और थोड़ा सा सावधानी से ट्रेड कीजिएगा कल के दिन, परसों के दिन, क्योंकि हो सकता है कल थोड़ा सा साइडवे हो जाए या थोड़ा सा वॉलेटाइल हो जाए इसी रेंज के अंदर। वॉलेटिलिटी में आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, राइट। तो थोड़ा सा पोजीशन को मैनेज करके चलिएगा, पोजीशन साइजिंग को कम कर दीजिए, थोड़ा सा रिस्क को घटाकर काम करने की कोशिश कीजिएगा, ओके। अब चलिए देख लेते हैं स्टॉक, कौन से स्टॉक को हम कल के दिन में देख सकते हैं इंट्राडे के लिए। अच्छा, ये टाइटन एंड सन फार्मा, इसको फिर आप कंटिन्यू कर सकते हो कल के दिन में भी। इसका क्या कहाँ से क्या करना है मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया, अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, ओके। अब सबसे पहला तो हमारे पास है सिप्ला। सिप्ला को मैंने रखा हुआ है शॉर्ट साइड के लिए। ये 1488 का ये जो लेवल है, इसके नीचे अगर रेजिस्टेंस बनाता है तो फिर यहाँ से एक शॉर्ट का पोजीशन इसमें बनाया जा सकता है। और इसके बाद मारुति, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मारुति एंड हीरो मोटो दो स्टॉक दिख रहा है, जो कि दोनों ही ऑटो सेक्टर से है। तो अभी इस वीक में आप ऑटो पर थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो और कल के दिन में भी खास करके ऑटो सेक्टर में ध्यान रख सकते हो। मेरे पास मारुति एंड हीरो मोटो को है। इसके अलावा भी जो स्टॉक है ऑटो में उस पर थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो, क्योंकि हो सकता है मुझे जैसा लग रहा है कि उसमें थोड़ा सा रिट्रेसमेंट डाउन साइड में आना चाहिए, ठीक है। और टाटा मोटर्स ऑलरेडी गिर चुका है, इसको इग्नोर करना जो ऑलरेडी गिर चुका है, और बाकी जो गिरा नहीं है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उस पर शॉर्ट साइड का मौका आपको मिल सकता है। तो मेरे पास यहाँ पर मारुति है, मारुति को 12,590 के नीचे से अगर मुझे मिलता है तो फिर यहाँ से मैं शॉर्ट करने की कोशिश कर सकता हूँ। और हीरो मोटो को यहाँ पर भी एक लेवल है 55,103 या फिर 55,500 ही आप मान के चलिए। इस लेवल के नीचे आकर इसने क्लोजिंग दिया हुआ है, तो इसके नीचे ही कहीं से रेजिस्टेंस फॉर्म करके गिरने की कोशिश करता है, तो फिर हो सकता है ये 5300 तक भी आने की कोशिश करे। तो इसको भी मैंने शॉर्ट साइड के लिए रखा हुआ है। तो आप ऑटो सेक्टर को थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। तो मेरे पास ये 3 स्टॉक है अभी फ़िलहाल, और एक स्टॉक है मैं आपको दिखा देता हूँ। अब आईटीसी, अब आईटीसी को देखकर आपको क्या लग रहा है यहाँ पर क्या हो सकता है कल के दिन, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दिख रहा है, बैक टू बैक ये ऊपर की ओर हायर है बनाते हुए जा रहा है। बट मेरे पास ये स्टॉक जो है सेल के लिए, शॉर्ट साइड के लिए मैंने इसको रखा हुआ है। अब मुझे कल के दिन में इसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगा या नहीं मालूम, बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 474.20 का एक लेवल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, एक सिग्निफिकेंट लेवल, हिस्टोरिकल लेवल है, जिसको जाकर इसने हिट किया, हिट करके इसके नीचे इसने क्लोजिंग दिया हुआ है। वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ है और एक रेजिस्टेंस लेवल को टकरा कर ये चीज़ हुआ है और नीचे क्लोजिंग दिया हुआ है। अगर मैं इसको आपको माइक्रो चार्ट में दिखाऊं तो आपको क्लियरली नज़र आएगा कि इसका जो क्लोजिंग है ये 474.20 के नीचे आकर इसने क्लोजिंग दिया हुआ है। सो इसके नीचे मुझे अगर मिलता है, कोई रेजिस्टेंस फॉर्म करता है, यहाँ पर कोई कंफर्मेशन मुझे दिखता है शॉर्ट साइड के लिए, तो फिर मैं इसमें शॉर्ट करने की कोशिश कर सकता हूँ। सो इसका एक रेंज है जो कि है
अभी जो रेंज पड़ा हुआ है 470 420 से लेकर 481 45 का एक रेंज, एक इम्पॉर्टेंट कैंडल है जिसको जाकर इसने हिट किया है। अब क्योंकि ये देखिए, एक चीज़ देखिए कि ये बैक टू बैक ही हायर हाई हाई लो बनाते हुए जा रहा है, बहुत ऊपर जाकर ये ट्रेड कर रहा है। अब ऐसा नहीं कि कंटिन्यू ही ये ऐसा चलता ही रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता, स्टॉक को रिट्रेस करना ही होगा। और ये अभी इंपॉर्टेंट लेवल पर हिट किया है, जिस वजह से मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये रिट्रेस करना चाहिए। अब हो सकता है कल के दिन में ऐसा कुछ हमें मौका ना मिले, जैसे कि टाटा मोटर्स में हुआ था, पहले थोड़ा सा गिरा और वो रिकवरी हो गया। और कल के दिन एक लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर बनाकर क्लोज हो, कैसा भी कैंडल हो, ठीक है, छोटा हो बड़ा हो, वीक छोटा हो वीक बड़ा हो, कैसा भी कैंडल हो, बट एक लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर बनाकर क्लोज दिया है। 474 120 के नीचे क्लोज हुआ है, तो फिर नेक्स्ट डे को एक मौका मिल सकता है, अगर मुझे कल ना मौका मिले तो, राइट। सो इसको भी आप देख सकते हो। और एक डिस्क्लेमर है, मैंने स्टार्टिंग में बताया नहीं आपको कि जो भी स्टॉक मैंने आपको साथ शेयर किया हूँ अभी, या फिर जो भी मैंने एनालाइज़ किया, जो भी मेरा व्यू बताया हुआ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है आपको कि आप बाई करो सेल करो इसी लेवल से, क्योंकि जो लेवल मैंने यहाँ पर बताया हुआ ज़रूरी नहीं कि उसी लेवल से ही मैं बाई करूँगा या फिर सेल करूँगा। वो लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है कि उसका ऊपर अगर कोई लेवल होता है, मान लेते ये लेवल को मैंने मैंने रेफरेंस लेकर रखा हुआ है। सो अगर मेरे पास ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इसका ज़रूरी नहीं है कि को हिट करते ही मैं बाई या सेल का पोजीशन ले लूँगा। इसके ऊपर कहीं से भी मुझे अगर दिखता है, कंफर्मेशन दिखता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल इसके ऊपर रहता है, सपोर्ट फॉर्म करता है, तो मैं बाई के लिए देखूँगा। अगर मेरे पास शॉर्ट के लिए स्टॉक है और ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके नीचे अगर रहता है स्टॉक और वहीं से मुझे रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखता है, तो मैं शॉर्ट के पोजीशन बनाऊँगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि वही मेरा बाइंग या सेलिंग लेवल होगा जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके रखा हुआ है, वो इंपॉर्टेंट लेवल होगा। इसके ऊपर मुझे कन्फर्मेशन चाहिए, इसके नीचे कन्फर्मेशन चाहिए। और एंट्री का जो लेवल है वो इंटरडे में ही बनता है, पहले कोई भी नहीं बता सकता कि इसी लेवल से ही आपको बाई करना है, इस लेवल से ही सेल करना है। वो इंटरडे में आपको एंट्री बना के देगा, कंफर्मेशन देगा, स्टॉप लॉस बना के देगा, तब जाकर हम वहाँ पर एक ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं, राइट। सो जो भी कीजिएगा अपने रिस्क पर कीजिएगा और अपने एनालिसिस पर ही कीजिएगा, क्योंकि कोई भी अगर आपका लॉसेस या डैमेजेस होता है, यहाँ पर मेरा कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा। ओके, सो फ्रेंड्स, चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड सेफ ट्रेडिंग।